एक बार की बात है, एक व्यक्ति को जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी। उसकी इस आदत से सभी बड़े परेशान रहते। लोग उसे समझाने की भी कोशिश करते कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वो हर किसी को एक ही जवाब देता, मैंने ये आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और वह व्यक्ति खुद भी सचमुच इस आदत को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। परिवार वालों के मन में विचार आया कि शायद शादी करवाने से उसकी यह आदत सुधर जाए। तो उसकी शादी भी करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चला, परंतु कुछ समय बाद वह फिर से जुआ खेलने लगा। उसकी पत्नी भी अब काफी चिंतित रहने लगी और उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वाकर ही दम लेगी। तभी किसी से उसकी पत्नी को एक सिद्ध महात्मा के बारे में पता चला। वह अपनी इस समस्या का हल खोजने अपने पति के साथ उस महात्मा के आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारा क्या नाम है? पत्नी ने दुखपूर्वक अपनी सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी। साधु महात्मा जी उनकी समस्या सुनकर समस्या की जड़ समझ गए थे और उस समस्या के समाधान के लिए उन पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन सुबह वे पति पत्नी आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज एक पेड़ को पकड़े खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? साधु ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन जब पति पत्नी पहुंचे तो देखा कि साधु महाराज फिर वही पेड़ पकड़े खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं और इस पेड़ को इस तरह से क्यों पकड़े खड़े हैं? साधु ने कहा कि आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर जब तीसरे दिन भी पति पत्नी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु जी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। उन्होंने जिज्ञासावश पूछ लिया, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? साधु बोले, क्या करूं मैं, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। फिर पति पत्नी को साधु का व्यवहार कुछ विचित्र लगा और वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु बोले, मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज जी आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, पेड़ ने आपको नहीं, आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, इतने दिनों से तो मैं तुम्हें भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, ये आदत तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। पति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी की भांति कई अन्य लोग भी अपनी किसी न किसी तरह की बुरी आदत से परेशान होते हैं। वह चाहकर भी उसे छोड़ पाने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बुरी आदतों से बाहर भी निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सारा खेल इच्छा शक्ति का है। अगर व्यक्ति असल में किसी चीज को ठान ले कि आज से हमें यह नहीं करना है, तो दुनिया की कोई ताकत बिना उसकी इच्छा के वह काम नहीं करवा सकती। परंतु इसके लिए आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। संकल्प शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान मार्ग है अध्यात्म। सब तरह के आध्यात्मिक साधन का आधार मन के संयम और नियंत्रण पर रहता है। मन ही इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियां उस हालत में ही सुमार्ग पर चल सकती हैं जबकि मन कुमाग्रगामी ना हो। यदि मन हमारे वश में नहीं है तो उससे कोई भी भजन साधन ठीक तरह से हो सकना असंभव है और उस हालत में आत्मोन्नति की आशा ही व्यर्थ है। मन को हम जहां लगाएं वहीं जाएगा। यदि हम मोबाइल में गंदे वीडियो और गंदे लोगों की संगत करेंगे तो निश्चित ही हमारा मन कुमाग्र पर ही जाएगा। लेकिन वही हम सत्संग अर्थात सच्चे लोगों की संगत, आध्यात्मिक लोगों की संगत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखेंगे, अपने मन की ऊर्जा लगाएंगे, तो निश्चित ही हम समस्त परेशानियों के जाल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में होगा। साथियों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी वास्तव में पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।